सो हेलो एवरीवन, अगेन मैं कपिल गौतम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके 6th लेक्चर के रिगार्डिंग। जैसे 6th ए करके कोई एक नाम दिया गया है, मुझे पता नहीं आपका कैसे, मतलब 6th ए लेक्चर करके कोई एक नाम है आपका, उसके रिगार्डिंग जो होमवर्क है मैं यहाँ पर वो चीज आपके डिस्कस करने वाला हूँ आज। ये होमवर्क थोड़ा सा लेंथी होने के कारण हो सकता है कि मुझे आपका इसका एक दूसरा पार्ट भी शूट करना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। अगर ड्यूरेशन लंबी होती है तो मैं इसके दूसरे पार्ट के अंदर इसको लेके जाऊंगा, नहीं तो हो सकेगा तो मैं इसको सारा का सारा यही करने का पूरा ट्राई करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग आज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के बी 8 क्वेश्चन को यहाँ पर डील करने के लिए हमें आपको होमवर्क दिया गया होगा, तो बी 8 क्वेश्चन को मैं डील करूंगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 B8 क्या है भाई क्वेश्चन के अंदर, जरा फटाफट से रीड आउट कर लेंगे। टू फिजिकल मिरर्स कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव हैविंग सेम फोकल लेंथ 36 centimeter are arranged as shown in the figure so that their optical axis coincide. The separation between mirrors is 1 meter. At what distance from the concave mirror should an object be placed so that images formed by the are independently are identical in size? भाई देखो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके सेम है आपके, और बोला गया है एक तो आपका ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, और ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका कॉन्केव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहीं रखा गया है, ठीक है। बोला गया है कि ऑब्जेक्ट से जो इमेजेस बन रही है ना, इसकी इमेज तो कहाँ बनती है, इसकी इमेज तो यहाँ कहीं आती है I1, और इससे जो इमेज बनेगी, ठीक है, और I1 क्या होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। तो ये चीज़ है कि इससे जो इमेज बन रही है I1 और इससे जो इमेज बन रही है I2 यहाँ कहीं, तो I1 और I2 आपकी क्या सेम साइज की हैं। भाई मैंने कैसे बोल दिया कि आपकी क्या I2 हमेशा आगे होगी, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी होती है I1, और I2 भी क्या ऑब्जेक्ट से छोटा होना पड़ेगा, और अगर वो छोटी है तो मतलब मिरर के हमेशा कॉन्केव मिरर के आगे ही होगी, ठीक है। तो एक तो चीज मैं यहाँ से ये क्या पा रहा था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड ऑब्जेक्ट कहाँ पर हमें प्लेस करना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट भाई यहाँ से आपका x डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स का ये डिस्टेंस ले रहा हूँ, विदाउट अभी साइन के बिना है, ठीक है। और इसका मैग्निफिकेशन भाई मैं ले लेता हूँ कि हाँ भाई इधर जो इमेज बना होगा ये आपका m मैग्नीफाइड होगा। अच्छा ये मैग्निफिकेशन जो ले रहा हूँ ये मैं इसका सिर्फ मॉड ले रहा हूँ, तो आपका क्या है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये तो इमेज लेकिन क्या बनेगा, ये उल्टा बनेगा, इसका मैग्निफिकेशन m हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ मॉड की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर भी साइन नहीं लिए गए हैं। मुझे पता है कि इसका m और इसका m क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट साइन का हो जाएगा, वो हम बाद में रख लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ बिना साइन को लेते हुए हम सिर्फ इन चीजों में डील करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये चीज पता लग जाती है कि v हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, mx हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये भी v, ये क्या है विदाउट साइन है, और ये क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास m1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ये चीज हो जाएंगी। अब जरा फॉर्मूला लगाते हैं, मिरर फॉर्मूला भाई 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। f की वैल्यू दे रखी है, चलिए बाद में यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो 1/v क्या है मेरे पास, v है मेरे पास mx। मैं पहले इसके लिए m1 के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये m1 है मतलब कॉन्वेक्स, तो यहाँ पर क्या आपकी ये जो चीज है ये आपकी पॉजिटिव होती है mx, ठीक है। और u क्या हो जाता है, u हमारा नेगेटिव होता ही है, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी, माइनस वैसे तो 36, इसको हम चलिए बाद में वैसे तो यूज करना चाहते हैं, कितनी थी 1/36, तो 36 ही आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और 36 इसके अंदर, हाँ इसके अंदर तो आपका f क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपका हो गया किसके लिए, m1 के लिए फॉर्मूला था, m1 के लिए ये m1 है, ये आपका क्या है, ये मेरे पास m2 है। अब m2 के लिए जरा फॉर्मूला बनाता हूँ, वही चीज 1/v, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v है मेरे पास क्या है m इंटू 1 माइनस एक्स, पर ये क्या होगा, ये नेगेटिव साइन का होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, u मेरे पास कितना हो जाएगा, u हो जाएगा 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, विद नेगेटिव साइन, इज इक्वल टू -1/36 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सब जगह माइनस माइनस आ रहा है, तो इसको माइनस को मैं हटा देता हूँ, 1 अपॉन में m 1 माइनस एक्स
प्लस 1 - x, ठीक है, इज इक्वल टू 1/36 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मेरे पास इस तरीके से आ रही हैं। तो जरा थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि भाई इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसी चीज को सॉल्व करके यहाँ पर लिख रहा हूँ आगे। तो क्या आ रहा है भाई मेरे पास, इसका आ रहा है, तो m को अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा 1 - m अपॉन में mx। ठीक है, ये आ जाएगा 1/m और 1 - m अपॉन में mx। ठीक है, और ये क्या चीज आ जाएगी, ये चीज आएगी यहाँ से। अगर मैं इसको भी यहाँ पर m और m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ऐसे कर देखते हैं, 1 + m अपॉन में m 1 - x। ठीक है, ये भी आपको 1/36 है, मतलब ये दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। जरा करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं यहाँ पर लेके, ये चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 1 - m अपॉन में mx इज इक्वल टू क्या है, 1 + m 1 - x। तो ये m से तो m कैंसिल हो गया, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो 1 आएगा, और क्या आ जाएगा, प्लस mx आएगा, माइनस m आएगा, माइनस x आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा प्लस आएगा mx से mx कटेगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 1 - m आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - m/2 आ जाएगी। ठीक है, 1 - m/2, और m आपको पता है कि 1 से छोटा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट आपका छोटा बनता है। पूछा क्या गया है भाई हमसे, नॉट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट द मिरर बी प्लेस्ड। देखिए, देखो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब मेरे पास अगर x की वैल्यू आ गई है तो मैं यहाँ पर रख दूं जरा, और यहाँ पर अगर मैं इसको रख देता हूँ इसके अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये इसको यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर यूज करके यहाँ पर ऐसे करने का कोशिश करता हूँ तो वहां पर आ जाता है मेरे पास कि x की 1 - m/2 रखूंगा, तो 1/36 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2/। ठीक है, और m को जब मैं इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 में mx। ठीक है, x की जगह 1 - m/2 आ जाएगा, x की जगह 1 - m/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 - m से 1 - m कैंसिल, तो 2/m इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/36। m तो यहाँ से कितना आने लगा भाई, m तो यहाँ से आने लगा कितना, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, जरा फटाफट से देख लेते हैं। mx, ठीक है, mx इक्वल टू देगा 1 - m, 1 - m ही आ जाएगा इसके अंदर, तो 1 - x अपॉन में mx। ठीक है, m यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से ही करके सॉल्व करा था, तो m 1 + m अपॉन में m 1 - x आ जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ सही है, ये 1/36 आएगा, और ये भी 1/36 ही आएगा। और इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा इक्वालिटी के साथ, तो 1 - m अपॉन में mx, 1 + m अपॉन में m 1 - x, m से m गया तो ये हो गया, तो 1 - x 1 mx माइनस m माइनस x। ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, x + mx, mx से mx कट सकता है, हाँ कट रहा है,
हाँ MX कट रहा है, और तो चीज़ नहीं गई थी। 1 माइनस एम 2x, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो 2x इक्वल टू कितना है 1 माइनस एम, एक्स इक्वल टू 1 माइनस एम बाई 2 आ जाएगी। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस एम बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सब तो चीज़ें मेरी सही चल रही हैं यहाँ तक, गड़बड़ कहीं नहीं, क्योंकि m मुझे पता है कि m आपका 1 से तो छोटा ही आना चाहिए। यहाँ पर गड़बड़ कहाँ हो रहा है? यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पर हो रहा है? m आपका, हाँ अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ तो 1, वो तो चीज़ हो गई थी। x इक्वल टू 1 माइनस एम बाई 2 हो गया। और अगर मैं m को डाल देता तो 2x माइनस, नहीं इसके अंदर हम इसको ही करेंगे, x को, x की 1 माइनस एम बाई 2 करता हूँ तो 2 बाई एम आता है। 2 बाई एम इज इक्वल टू कितना आता है 1 बाई 36 ही आता है। 2 बाई एम इज इक्वल टू कितना आता है 1 बाई 36। एम की वैल्यू कितनी आती है 72 आ जाती है। सो अगर ये m की वैल्यू तो लेकिन 1 से छोटी होनी चाहिए थी। सो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पर जैसे 36 सेंटीमीटर ना, तो मुझे यहाँ पर ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कितना आ जाएगा ये 0.72। ठीक है, और वो भी पॉसिबल है कि हाँ भाई m क्या है आपका 0.72, जबकि इसके लिए m क्या आ जाएगा वही माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे पास क्या है कि m जो है कितना 0.72 आ चुका है, तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ जरा इसी चीज से। ठीक है, तो क्या आ जाएगी भाई x की वैल्यू अगर मैं करूंगा तो यहाँ से आ जाएगी अगर m की, तो 1 माइनस 0.72 कितना आ गया 0.3, सॉरी कितना हो गया, सॉरी 28, 0.28 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 0.14। मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 14 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट रखेंगे, आपकी रिक्वायर्ड चीज मिलनी शुरू हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो जैसा आपकी क्वेश्चन आपका डन है। x की वैल्यू कितनी आई, किससे पूछा था वैसे, सेपरेशन बिटवीन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से पूछ रहा है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 14 सेंटीमीटर आ रही है, तो 1 माइनस 14 कितना हो जाएगा आपका 86 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर आ गया, तो 1 माइनस x है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पार्ट सेकंड का आई थिंक B3 क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड का B3 क्वेश्चन है। ये रहा। So a point object is kept between a plane mirror and the concave mirror facing each other. Plane mirror or concave mirror facing each other. The distance between mirrors is 22.5 centimeter. Plane mirror placed perpendicular to the pencil axis of the mirror. And point object kept between plane mirror and concave mirror facing the distance between mirrors. कितना है ये 22.5 है। कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज, इसका जो r है वो कितना 20 दे दिया है। What should be the distance of the object from the concave mirror so that after 2 successive reflection final image formed at object itself, consider for first reflection from concave mirror. concave mirror से पहला रिफ्लेक्शन लेना है। r मेरे पास क्या है भाई, r है मेरे पास 20, तो f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा मेरे पास कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रिफ्लेक्शन मेरा इस पे लेने के बाद में आपकी क्या है कि इमेज आपकी सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद यहीं पर आ जानी चाहिए। तो वो भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो कुछ इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। पहले तो मैं ले लेता हूँ कि भाई आपका जो x डिस्टेंस है
इस पे जो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस आपका हो जाएगा 22.5 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा कि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर आपका जो पहली जो इमेज बनाएगा वो इससे बनाएगा, और वो कहीं आपके यहाँ पर आनी चाहिए I1। ठीक है, और I1 का जो फिर से आपका ये ऑब्जेक्ट की जैसा बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जैसा, और इसका इमेज फिर से यहाँ पर क्या जाना चाहिए? I2, और फिर से आपका यहीं पर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो ये डिस्टेंस है ये भी कितना हो जाना चाहिए भाई, क्योंकि ये आपका क्या है, ऐसे सेम डिस्टेंस में बनती है, तो 22.5 माइनस एक्स का डिस्टेंस जाना चाहिए। तो मतलब कि अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? I1 का डिस्टेंस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे। तो फटाफट से करना शुरू करते हैं कि भाई 1/v प्लस 1/u इज टू क्या है आपका? 1/f है। 1/v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा भाई, ये सारे मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी ली है x ऑफ की, तो 20, ये कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 45 माइनस 2x प्लस x, तो कितना हो जाएगा? 45 कितना हो जाएगा? 45 प्लस x आ जाएगा, तो 1/v कितना आ जाएगा? 45 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये क्वांटिटी किसके साथ? नेगेटिव साइन के साथ, प्लस u कितना है? माइनस एक्स है। f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू आपकी आ जाएगी भाई -10 आ जाएगी। सो माइनस माइनस सब जगह उड़ा देते हैं, 45 माइनस एक्स 1/में x 1/में 10 आ गया। ठीक है, जरा सोल्व करना शुरू कर देते हैं इसको फटाफट से। कितना आ रहा है? 45 माइनस एक्स, तो इंटू एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 45 माइनस एक्स हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, कितना? 450 इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, कितना आएगा? क्वाड्रेटिक बन चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 450 इज इक्वल टू आपका 0। ठीक है, सो इसको सॉल्व करना जरा फटाफट से शुरू कर देते हैं भाई। x हमारा क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो माइनस b करते हैं, तो माइनस b आपका हो जाएगा 45 प्लस माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 45 का स्क्वायर माइनस 4ac, जरा 4 इंटू क्या कर देते हैं? 450 कर देते हैं, 4 इंटू 450 कर देते हैं। हाँ, सब सही जा रहा है। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, और ये आपका क्या है? ये आपका अंडर रूट में है। ठीक है, तो इसके अंदर से वैसे तो 45 मैं बाहर निकाल सकता हूँ, जरा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं इसको। 45 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा 40 इंटू 45, वैसे तो 45 माइनस 40 5 इंटू 45, सो 5 इंटू 45 का अंडर रूट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसके अंदर 5 9 का 45 होते हैं, तो 5 इंटू 3 15, तो 45 प्लस माइनस 15, 45 प्लस माइनस 15 डिवाइड बाय 2, ये आपका आंसर आने लगेगा। तो 45 प्लस माइनस 15, भाई इसके तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं क्या? फ्रैक्शन, ठीक है, 45 माइनस 15 अगर मैं करूँगा तो 30/2, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15। 45 माइनस 15/2 मतलब कितना आ जाएगा? 30/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अच्छा, प्लस करता हूँ तो क्या हो जाएगा? प्लस करने पर 60/2 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो एक तरीके से क्या है भाई, ये आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस 22.5 है, एक्स उससे ही बड़ा नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो वो भी तो एक कंडीशन है मेरे पास। तो
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है 30, इसको एन ओ टी, नॉट पॉसिबल, एन ओ पी लिख दो, आपका क्या आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये था हमारे पास B3 था ये। तो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास B5 करना है, B5, इसको आगे बढ़ते हैं। B5, ठीक है, एक्सरसाइज 1 का है ये, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, सॉरी पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का B5 है। क्या देखा भाई, इन द फिगर टोटल मैग्निफिकेशन आफ्टर 2 सक्सेसिव फ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट ऑन M1 देन ऑन M2 इज। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दिस इज M2, दिस इज M1, फर्स्ट ऑन M1, भाई दोनों की, एक की फोकल लेंथ इसकी कितनी 10, इसकी कितनी -20, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना 30, ये कितना 10, ठीक है। तो जरा इसकी इमेज देखते हैं जरा कहाँ बन रही होगी। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। 1/v, u की वैल्यू कितनी -30, f की वैल्यू कितनी -20, 1/v इक्वल टू कितना आ गया -20 प्लस 1/30 कितना आ गया, ये 30 20 60 माइनस 3 प्लस 2, v की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, ठीक है, e की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 60 आ गई। सो ये जो 60 का है तो 60 कैसे हो जाएगी 60 -60 आएगी, ठीक है। तो 60 मतलब इससे पीछे चली जाएगी एक तरीके से इसके पोल से, तो मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपकी I1 है, ये क्या हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। ऑब्जेक्ट कैसा है वर्चुअल है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, वही फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉन्वेक्स के लिए 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/v हमें निकालना है, और इसके अंदर तो मैग्निफिकेशन कितनी हो चुकी है, अगर मैं M1 की बात करूंगा तो M1 की बात करेंगे तो M1 हो चुका है -v/u -60 डिवाइड बाय कितना -30, तो कितना हो चुका है ये -2 हो चुका है, ठीक है। 1/v प्लस 1/u, 1/u के अंदर कितना आ जाएगा भाई, u इस बार कैसा है आपका, u इस बार पॉजिटिव है, पॉजिटिव कितना है 30 है, ठीक है, इज इक्वल टू f कितना है 10 है, ठीक है। तो 1/v को देखेंगे 1/10 माइनस 1/30 कितना आएगा ये आंसर 30, 10 2 माइनस 1, तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, v की वैल्यू यहाँ से आएगी बेटा आपकी 30 सॉरी 3 होना चाहिए ना यहाँ, तो 3 - 1 15 आएगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, ऑब्जेक्ट था आपका कहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर था, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका कितना था 30, तो मतलब ये भी आपकी पॉजिटिव आ रही है, ये भी आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो इसके अंदर जो मैग्निफिकेशन है, अगर मैं M2 की बात करूंगा तो M2 कितना आया माइनस ऑफ v कितना 15 बाय कितना u कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। सो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, टोटल मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, m1 कितना था, m1 था -2 और m2 कितना था -1/2, कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा भाई
पॉजिटिव का 1, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। इस तरीके से करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर B10, exercise 1 part 2 P10. A point object at 15 cm from concave mirror radius curvature 20 cm is made to oscillate along the principal axis with amplitude 2 mm. The amplitude of its image will be. भाई फिर से वो क्या करो आप, इसके अंदर क्या करो, मैंने आपको इससे पिछले वाले होमवर्क के अंदर आपको बताया हुआ है कि जब आपका क्या है, जब आपका एम्पलीट्यूड जैसे कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये किसके अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है एक तरीके से डी एक्स आई बाय डी टी, मतलब एक्स आई क्या है, इमेज डिस्टेंस, डी एक्स ऑब्जेक्ट बाय डी टी माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, यही चीज है। डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, मतलब छोटा सा इमेज, डी एक्स आई क्या हो गया, एक तरीके से छोटा सा इमेज किसका, छोटे से ऑब्जेक्ट का, dx नॉट क्या हो गया, छोटा सा ऑब्जेक्ट। जो छोटे से इमेज के लिए जो फॉर्मूला आएगा ये किसके लिए है, सिर्फ ये dxi के लिए है, माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ क्या निकालना है, अब dx नॉट तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई 2 mm हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो मुझे क्या निकालना है, v और u निकालने हैं। इसके अंदर आपको क्या है, u तो दे रखा है 1 बाय वी, यू कितना है भाई आपका, यू है आपका कितना -20, ठीक है, 1 बाय वी, बार क्यों लिख रहा हूँ इसको, इज इक्वल टू कितना आ गया 1 बाय 20, इसका रेडियस है ना तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, ये 30 माइनस 3 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा भाई आपका 30 बाय 1 माइनस 30 बाय 1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू इंटू 4 हो जाएगा। तो क्या आ गया भाई, 8 आ गया इसका आंसर, 8 mm। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करते गए, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो B10 इसके साथ ही जैसे आपका ये आपका क्वेश्चन बैंक का होमवर्क खत्म होता है। अब आ जाइए आप लोग HC वर्मा पे। ठीक है, HC वर्मा के सब्जेक्टिव एक्सरसाइज पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे 10 को फटाफट से देखेंगे आप लोग। HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 10 को फटाफट से देखेंगे। ये HCV है सब्जेक्टिव। Particle goes in a circle of radius 2 centimeter. Concave focal length is placed in person passing through the center of the circle. भाई देखो एक ऐसा ही आपका मिरर है, ठीक है, मिरर की एक्सिस है, इसमें ये आपका सर्कल में एक आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, रेडियस, पार्टिकल गोज इन रेडियस, ये इसका 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, और क्या बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल,
distance between the pole of the mirror and the center of the circle is 30 centimeter. Pole of the mirror and center of the circle is 30. ठीक है. फोकल लेंथ कितनी है 20. एक तरीके से -20 होती है. सो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या आएगा 1/f. 1/v. u की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू आ जाएगी -30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/-30. 1/v कितना हो जाएगा भाई, ये आपको आ जाएगा कितना आएगा 60 -3 + 2. तो 60 -20 कोड कितना आ गया -60 आ गया. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई. इसके अंदर निकालना क्या था, अच्छा इमेज का रेडियस निकालना ना हमें. तो ये क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द, एक तरीके से इमेज निकालनी है. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कितना है भाई दोस्तों, और -v/ मुझे क्या करना पड़ेगा v² नहीं -v/u करना पड़ेगा. तो कितना हो जाएगा भाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 × v. v कितना हो गया -60 और कितना हो जाएगा -30. इस तरीके से कितना हो जाएगा -. सो आगे बढ़ते हैं. अब आ जाइए भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर. इसको हटाओ. क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या देखा है, a point source S is placed midway between the two converging mirror having equal focal length as shown in the figure. Find the values of d for which only S is placed midway. देखो भाई दो आपके कॉन्केव मिरर ऐसे बना दिए गए हैं और इनके कहीं बीचों बीच आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है. ठीक है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ डी फॉर विच ओनली वन इमेज इज फॉर्म. मतलब एक ही इमेज आपकी फॉर्म होनी चाहिए इन सबके रिफ्लेक्शंस के थ्रू. तो कैसे पॉसिबिलिटी बनती है भाई आपकी, अगर ये आपकी डी है, ठीक है, और फोकल लेंथ इसकी एफ है, इसकी भी एफ है, इसकी एफ है, तो क्या हो जाए भाई, अगर ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाए आर और ये इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाए आर, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, ये बनने लगेगी. तो इसका मतलब 2r आपका ये हो गया और r आपका कितना होता है, ये आपका होता है 2f. ये कितना होता है 2f. तो टोटल कितना हो गया d = 4. ठीक है, एक तो ये चीज होगी. दूसरा, ये तो आप सबने आइडिया लगा लिया होगा. दूसरा एक पॉसिबिलिटी बन जाता है कि भाई अगर ये समझो कि अगर ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे रखा हो, इसके फोकस पे रखा हो, तो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी एक तरीके से इनफाइनाइट पे. और अगर इनफाइनाइट से रेज आ रही हो तो इसके क्या आ जाएगी, इसके फोकस पे आ जाएगी. ठीक है, तो मतलब अगर इसका एफ पे रखी हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके एफ पर आ जाएगी. ठीक है, तो वही चीज हो जाएगी. और अगर फिर से यही चीज होगी कि इसके एफ पे रखी हुई इमेज बनेगी, तो फिर से इससे क्या हो जाएगी, इसके एफ पे आ जाएगी. और अगर मैं इन दोनों पॉइंट को एक कर दूं, मतलब ये f1 और f2 को एक जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस. भाई ये कितना आ गया, ये f आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा f आ जाएगा. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d = 2. एक ये पॉसिबिलिटी भी बन जाएगी. तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 पे a converging mirror M1 a point source S is delivering diverging as shown in the figure. The source is placed at a distance of 30 centimeter from M1.
फोकल लेंथ ऑफ ईच मिरर इज 20, ये भी 20 और ये भी आपकी 20। भाई इसकी पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव होगी। ठीक है। और कंसिडर ओनली द इमेजेस फॉर्म्ड बाय मैक्सिमम ऑफ 2 रिफ्लेक्शंस। कंसिडर ओनली द इमेजेस formed by maximum of 2 reflections. It is found that one image is formed at the source itself. ठीक है। Find the distance between 2 mirrors. One image is at the only the image is formed by the maximum of 2 reflections. Find the distance between 2 mirrors. अच्छा, the source is placed at a distance 30 centimeter. अच्छा, पहली इमेज इसकी बनेगी और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मिरर्स। कुछ और कंडीशन भी रखी है, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या यहाँ पर। द सोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम M1। ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द ईच मिरर कंसीडर ओनली द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शंस। ठीक है। इफ इट इज फाउंड दैट वन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सोर्स इटसेल्फ। सोर्स, अच्छा देखो, ये क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट, इसकी जो इमेज बन रही है वो कुछ ऐसे बन रही है कि कंसिडर इसकी जो इमेज बन रही है वो ऐसे बन रही है कि आपकी सोर्स इस पे ही आ जा रही है। ठीक है। तो इस पे कैसे आ सकती है भाई कि इसका पहला रिफ्लेक्शन इस पे ले लो और इस पे लेने के बाद फिर आपके क्या है, और इसके अगर ये कुछ ऐसा हो जाए और फिर से आपकी इमेज आ जाए इसी पे आ जाए। ठीक है। तो पहला रिफ्लेक्शन हम इस पे ले लेंगे, तो ये आपका हो गया एक तरीके से x हो गया। ठीक है। और x होने के बाद में ये जो है आपको कुछ y हो जाएगा, लेकिन ये आपका निकल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में आपका कुछ ऐसा होगा कि जो आपकी जो इमेज बनेगी वो आपकी 30 पे बन जाएगी। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं भाई। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1/v x मैंने लिया है, 1 में माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 में 20 हो जाएगा। ठीक है। तो v एक तरीके से यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, v आ जाएगा मेरे पास 1 में 20 प्लस 1 में x हो जाएगा 1 बाय क्या आएगा 20x 20 प्लस x आ जाएगा। ठीक है। इसको मुझे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मिरर्स। अच्छा, अगर इसके ऑब्जेक्ट पे खुद बन जाए, यहाँ से पहली इमेज इससे और ये यहाँ पर आ जाए, तो मतलब अगर इसकी यहाँ पर बनने की, यहाँ पर इमेज बन के वो कुछ वहाँ जा रही होगी। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं। भाई देखो क्या हो रहा है, इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे ना करके ऐसे समझिएगा। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज करने को कुछ करते हैं। पहला यहाँ से बना, यहाँ पर से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज बन गया यहाँ पर। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया यहाँ। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर मैं उल्टा जाने लगा तो ऐसे करके फिर से आपका इमेज कहाँ जाएगा, फिर से आपका आ जाएगा, फिर से यहीं पर ही आ जाना चाहिए। तो उसको करने का कोशिश करते हैं। तो 30 सेंटीमीटर इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, 1/v। भाई पहला यहाँ से शुरू करते हैं, 1/v। भाई रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो इसको करेंगे 1/v कितना हो जाएगा, -30 इक्वल टू कितना, -20। 1/v कितना आ जाएगा भाई, -20 प्लस 30। 1/v कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 -3 प्लस कितना आ गया, v इक्वल टू आया माइनस आ गया 60 पे आ गया। ठीक है, -60 पे आपका आ गया v। अच्छा, एक चीज और समझिएगा कि मान लेते हैं कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है। तो अगर ये d है तो ये भाई x एक तरीके से कितना हो जाएगा,
x हो जाएगा d माइनस 30, d माइनस 30। और आपका जो ये जो इमेज होता, सॉरी, जो इमेज बनेगा पहला वाला, वो एक तरीके से कितना है 60 पर है। तो 60 में से इससे अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा तो कितना है 60 माइनस डी है, ठीक है। और ये जो इमेज होगा ये इसके लिए कैसा हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा हो जाएगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा एक बार फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस क्या हो जाएगा 1/u, u के अंदर कितना हो जाएगा भाई 60 माइनस डी आ गया आपका। और ये आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, इज इक्वल टू आपका 1/20 आ जाएगा, ठीक है। और v की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, v की वैल्यू है आपकी माइनस डी माइनस 30 है। और ये क्या है, क्योंकि ये आपकी मिरर की इस साइड है तो भी मुझे माइनस साइन देना पड़ेगा। सो आगे करना शुरू कर देते हैं भाई इसको फटाफट से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर रख देते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये ठीक है, डी स्क्वायर, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो 30 माइनस डी आ जाएगा ये, ठीक है। 30 माइनस डी स्क्वायर और 3 6 3 1800 कितना हो जाएगा 30d माइनस 30d माइनस 60d माइनस कितना आ जाएगा 90d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपॉन में, ये आपका क्या है, ये आपका आ जाएगा भाई 60 माइनस डी और 30 माइनस डी, ठीक है। 60 माइनस डी और 30 माइनस डी, 60 माइनस डी प्लस 30 माइनस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 20, ये आपके उसमें है। तो डी स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 90d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 6 3 जा, हाँ नहीं यहाँ पर तो नहीं, 90 9 2 जा 1800 आ रहा है क्या यहाँ पर भी, 9 2 जा 1800 इज इक्वल टू 90 इंटू 20, हाँ 1800। और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 2d, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 40d, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी इसके अंदर, 1800 से 1800 उड़ चुका है, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो 50d, d इक्वल टू कितना आएगा 50 आ जाएगा, d इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। देखिए कोई कैलकुलेशन उससे का योग मैंने नहीं करी होगी, सो आगे बढ़ते हैं। सो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 आपका खत्म होता है। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन 74 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को भाई हम देखेंगे, जरा हम आगे बढ़ते हैं। A particle is moving at a constant speed v from a large distance towards a concave mirror of radius r. Along it, find the speed of the image formed by the mirror as a function of distance x of the particle from the mirror. Find the speed of the image formed by the mirror. The speed of the image formed by the mirror as a function of, भाई सिंपल सी चीज है, कॉन्केव मिरर है, इसके आगे एक ऑब्जेक्ट है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से v से इसका अप्रोच कर रहा है, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस टुवर्ड द कॉन्केव मिरर, रेडियस इसका r है,
ठीक है। along its find the speed of the time formed by the mirror as a function of the distance x of the particle। x इसका मान लेते हैं डिस्टेंस है, तो 1/v प्लस 1 क्या आएगा माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाय क्या होना चाहिए -r होना चाहिए। तो इसको हम देखेंगे कि भाई v क्या आ रहा है -2/r प्लस 1/x 1/v इक्वल टू क्या आएगा r x 2x प्लस r आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी आएगी v की वैल्यू। सो ये हमारे पास किसकी आएगी भाई v की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करा, आई थिंक मैंने एक गड़बड़ कर दिया है, ये -2x आना था यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पर देखूंगा, ये मेरे पास v की वैल्यू आई, और इसकी इमेज की वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन माइनस v² बाय v²। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दे रखी है v दे रखी है, और v की वैल्यू कितनी है ये है आपकी। ठीक है, और क्या है डिवाइड बाय x²। ठीक है, सो क्या आ जाएगा भाई इसका v माइनस v r माइनस ठीक है, ये इसका आ जाएगा आपका आंसर 74 का। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 75। A small block of mass and concave mirror of radius. A small block of mass m, a concave mirror of radius r fitted with a stand lie on a smooth horizontal table with a separation d between them. The mirror together. The stand has a mass and the block is pushed after t is equal to towards the mirror so that it starts moving towards the mirror. At a constant collide with it, the collision is perfectly elastic. Find the velocity of the image d/v, रिटर्न d/v। ठीक है, देखो भाई ये कैसा है आपका, ये आपका मिरर है। ठीक है, और ये आपका कुछ एक ऐसे स्टैंड पर रखा गया है, ये है, और ये आपका है। ठीक है, मिरर आपका मासलेस समझ लेना, या फिर मिरर और इसका मास लगा के ये आपका मास हम बोल रहे हैं। मिरर इसका टोटल का मास है भाई, इन दोनों का मिला के, और ये आपका मास है। ये आगे आपका v से जा रहा है, इन दोनों का जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितना रखा है आपका d रखा है। ठीक है, तो जब तक फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज एट ए टाइम t। ओके, देखो अभी फॉर्मूला निकला था कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या निकाली गई थी, वेलोसिटी ऑफ द इमेज निकाली गई थी माइनस वेलोसिटी r, ठीक है, अपॉन में r माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये निकाला गया था ना। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, तो x क्या था आपका, x था आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो हमें क्या बताना है भाई, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज एट t लेस देन d/v। देखो t लेस देन d/v के अंदर जब ये इससे टकराएगा, ये उससे पहले का टाइम है, जो पहले ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा ना, ये ऑप्शन के ए वाले पार्ट के अंदर, तो ये उससे पहले से टकराने का टाइम है। तो x की जगह भाई मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x की जगह मुझे लिखना पड़ेगा -v r
आर माइनस, ठीक है, 2 एक्स की क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स की आ जाएगा डी माइनस वी इंटू क्या आएगा, टी आएगा। इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि x क्या हो जाएगा भाई, x क्या है एक तरीके से, x किसी भी डिस्टेंस पर भाई उसके अंदर क्या है, जैसे यहाँ पर आपने ये पहुंच चुका था तो ये आपका x था, ठीक है, इससे, और इसकी वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि ये आपका आगे बढ़ता जा रहा है, वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, v इंटू टी, तो x क्या होता है, d माइनस वी इंटू टी, सिंपल सी चीज़ थी आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भाई जब ये आपका मिरर से स्ट्राइक हो जाएगा तो आपका मिरर इधर v वेलोसिटी से जाना शुरू हो जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ठीक है। तब थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा। देखो तब क्या होगा कि मिरर के रेस्पेक्ट में आपका क्या होगा, मिरर के रेस्पेक्ट में, थोड़ा सा इसका डायग्राम में चेंज करके बनाता हूँ, मिरर के रेस्पेक्ट में ये आपका, आगे बनाते हैं इसको, ये आपका पीछे जा रहा होगा, ये वैसे तो जा तो मिरर है लेकिन ये मिरर के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, ये v पीछे से जा रहा होगा, और अगर ये v जा रहा है तो आपका जो फॉर्मूला है वो यही लगेगा, ठीक है, आपका जो फॉर्मूला है वो यही लगेगा। लेकिन एक और चीज है कि ये जो वेलोसिटी है इमेज की, ये हम किसके, इसके पोल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पोल खुद चल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली चीज को इसके अंदर से माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वापस से मेरे पास क्या आएगा, माइनस v, यही वाली चीज, इसको मैं ले लेता हूँ कोई भी, ये p क्वांटिटी है, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा भाई, जब ये आपका इधर जा रहा है, ठीक है, मुझे क्या इसका इधर जाते दिखेगा तो आपकी ये वेलोसिटी कैसी आएगी इमेज की, इसकी उल्टी आती है। अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसे जा रहा होता है तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या आती है, ऐसे आती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज कैसी आएगी, ऐसी आएगी। तो इसके अंदर से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस v, क्योंकि आपका पोल जो है ना इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका माइनस v आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, या फिर इसको प्लस v, क्योंकि आपका क्या है, एक आपका नेगेटिव है अगर, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ये आपका ऐसे जा रहा था तो क्या आ जाएगा भाई आपका v1 माइनस p क्वांटिटी कौन सी है, ये है। इसको सॉल्व करके लिखा भी जा सकता है, ठीक है, पर जरूरत नहीं है, इस तरीके से करके आपके आंसर आने। ये किसके लिए है भाई, ये वाला पार्ट है आपका किसके लिए, t ग्रेटर देन d बाय v के लिए। क्यों, क्योंकि आपकी इसके अंदर जो इमेज की जो वेलोसिटी होती है वो विद रिस्पेक्ट टू आपकी क्या होती है, पोल की होती है, विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है, पोल की होती है। क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो इमेज की, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू पोल, इमेज की वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू पोल। लेकिन जब आपका मिरर खुद चल रहा है, मतलब पोल चल रहा है एक तरीके से, तो पोल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा कितना इधर जा रहा है, फिर उसकी इमेज की वेलोसिटी लेंगे किसके, पोल के रिस्पेक्ट में। ये सब काम हो रहा है पोल के रिस्पेक्ट में, तो बाद में क्या करना पड़ेगा, पोल की वेलोसिटी को हमें माइनस करना पड़ेगा। सो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट दिखता थोड़ा डिफिकल्ट है पर उतना था नहीं। सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम इसके अंदर अब ज्यादा लग रहा है, तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे 4-5 क्वेश्चंस आपके और बचे हैं इसके, तो मैं जस्ट इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से डील कर दूंगा। सो तब तक के लिए आपसे अलविदा देता हूँ, आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। अगर काफी बच्चों ने तो मुझे लग रहा है ट्राई अब तक नहीं करे होंगे तो उसको ट्राई कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा। जो बाकी के आगे के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से लेंथी भी हैं, मतलब 10 से 15 मिनट लग सकते हैं एक क्वेश्चन पे। सो मैं अभी इसलिए आपको रोक रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। हो सकता है 10 से 15 मिनट एक क्वेश्चन पे लगने लगे, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके ये इसको हम दे देंगे 6A.1, दूसरे को हम नाम देंगे 6A.2।